दोस्तों कैसे हैं आप लोग। सब खैरियत। मेरा नाम भरत है। आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। ईरान इजराइल अमेरिका के पूरे फुल युद्ध अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। पूरा बुलेटिन जल्दी जल्दी से पूरे दिन की घटनाएं दिखाएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी हेडलाइंस के साथ, बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी हेडलाइन, पहली बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी सेना में भगदड़ के हालात हैं। युद्ध के तनाव के बीच अमेरिकी नेवी सचिव ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले आर्मी चीफ दे चुके हैं त्यागपत्र। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिकी नाकाबंदी के बीच ईरान की बड़ी चेतावनी। बोला अगर अमेरिका ने कुछ भी ऊंच नीच की तो काट देंगे होर्मुज से गुजरने वाले 7 इंटरनेट केबल। मिडिल ईस्ट में हो जाएगा इंटरनेट ब्लैकआउट। तेल के साथ साथ इंटरनेट से भी कट जाएगी दुनिया। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान ने अमेरिका को चिढ़ाया। बोला होर्मुज से टोल से आ रहा है ठीक ठाक धन। पहली बार होर्मुज का पैसा ईरानी ट्रेजरी में जमा करने की सूचना सार्वजनिक की गई। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका अपनी संसद में बोला होर्मुज से ईरान द्वारा बिछाई गई माइंस हटाने में लग जाएंगे करीब 6 महीने। उसके 6 महीने बाद तक तेल आपूर्ति भी नहीं हो पाएगी सुचारू। पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरानी आर्मी ने होर्मुज से आगे अरब सागर में बिछाई माइंस। सैटेलाइट तस्वीरों में 30 नावें देखी गई। ट्रंप ने माइन बिछाने वाली बोट्स को देखते ही उड़ा देने के दिए आदेश। छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध लंबा चलने की आशंका के बीच तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेंट क्रूड करीब 1.9% बढ़कर लगभग $104 प्रति बैरल पहुंच गया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इससे पहले $160 प्रति बैरल पहुंच चुका था पिछली बार। और सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान के साथ आ गया है सोमालिया। बोला लाल सागर में नहीं घुसने देंगे इजरायली जहाज। बाब अल मंडेब इजराइल के लिए कर देंगे बंद, घोषित कर दिया। ऑफिशियल प्रतिबंध, ऑफिशियली कह दिया कि इजराइल के लिए यहां से नो एंट्री है, जहाज जाएगा तो मारकर उड़ा देंगे। आठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि लेबनान में इजराइल की कायराना हरकत दिखाई दी है। अल अखबार की पत्रकार अमल खलील की मिसाइल मारकर हत्या कर दी है। अब तक 9 पत्रकारों को इजराइल मौत की घाट उतार चुका है। नवी बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिकी गोदामों में मिसाइलों की शॉर्टेज आ गई है। अमेरिकी हथियारों की दुकानों से ग्राहक खाली लौट रहे हैं। अमेरिका ने इस्टोनिया को नहीं दिए हथियार, बोले माल नहीं है। 10वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि रिटायर्ड CIA एनालिस्ट ने दावा किया है कि ट्रंप ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर न्यूक्लियर कोड को एक्टिवेट करने की जिद कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी आर्मी चीफ ने ट्रंप को रोका। यूएस मिरर के हवाले से खबर है। 11वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि भारत के विदेश मंत्रालय का बयान आया है कि अब तक भारत के 10 जहाज होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं, जबकि 14 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। 12वीं बड़ी खबर यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान से जुड़ा युद्ध कल भी खत्म हो जाए, यानी कल की तारीख में भी खत्म हो जाए, तब भी दुनिया भर में 3 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी के नीचे धकेल दिए जाएंगे। दुनिया के ऊपर इतना ज्यादा असर पड़ा है। 13वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया गया है। एक ड्रोन भी हिजबुल्लाह ने मार गिराया है। 14वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि बर्लिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलते वक्त ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी पर लाल रंग फेंका गया। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब खबरें विस्तार से आपको बताते हैं और जल्दी जल्दी से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पहली बड़ी खबर आपके सामने ये है, स्क्रीन के ऊपर ये रही, और इसमें ये है कि ये आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र जो है ये नेवी सेक्रेटरी का है। यूएस की नेवी सेक्रेटरी का चित्र है और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जॉन फैलन इनका नाम है, जॉन फैलन इनका नाम है, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और यह इस्तीफा तब आया है जब अमेरिका की नेवी समुंदर के अंदर खड़ी है, अरब सागर में खड़ी है और ईरान का होर्मुज खुलवाने की कोशिश कर रही है। इस बीच अमेरिकी सेना में भगदड़ है, नेवी में भगदड़ की स्थिति है। अमेरिकी सैनिकों के बीच असंतोष के हालात हैं और यह बड़ी खबर आपके सामने है। और यहां पर इनके नेवी सचिव ने चलते युद्ध के बीच इस्तीफा दे दिया। समझ लीजिए क्या हालात इन लोगों के होंगे। और दूसरी बड़ी खबर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, करंट न्यूज के हवाले से, करंट रिपोर्ट के हवाले से है। और इसमें यह कहा गया है कि एक रिटायर्ड CIA एनालिस्ट हैं, लैरी जॉनसन, उन्होंने ये क्लेम किया है कि व्हाइट हाउस में ट्रंप ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और ट्रंप ने न्यूक्लियर कोड एक्सेस करने की कोशिश
की अटेम्प्ट किया और उनके जनरल डेन केन वहां मौजूद थे, उन्होंने ट्रंप को जो है रोका। ये द मिरर यूएस के हवाले से खबर है और द मिरर में क्या छपा वो भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर जो दिखाया जाएगा 100% सच दिखाया जाएगा, 100% सच बतलाया जाएगा। जिसके सबूत नहीं होंगे वो हम आपको ना दिखाएंगे ना बताएंगे। जो छपा है बड़े अखबारों में उनके हवाले से, या जो घट रहा है दिख रहा है उनके हवाले से, सब सच आपके सामने। ये द मिरर जिसके जरिए हवाला किया गया, वो जिसके हवाले से खबर बताई गई वो भी आपके सामने है, द मिरर। और इसमें भी लिखा गया है कि रिटायर्ड सीआईए एनालिस्ट जो है उन्होंने ये दावा किया कि ट्रंप इतना फसटिया गए थे कि ट्रंप न्यूक्लियर कोड मांग रहे थे, कि न्यूक्लियर कोड एक्सेस करने का जो है वो तरीका खोज रहे थे, कोशिश की न्यूक्लियर कोड जो है एक्सेस करने की। और न्यूक्लियर कोड एक्सेस करना होता क्या है दोस्तों? होता यह है कि ट्रंप के साथ में, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ में, या कोई भी राष्ट्रपति है जो परमाणु संपन्न देश है उसके साथ में इस तरीके का एक बैग चलता है। आपने देखा होगा, बैग लिए एक आदमी चलता है। इसी बैग के अंदर जो है एल्युमिनियम का एक सूटकेस होता है, उसमें जो है कई सारे इतने छोटे छोटे वो रखे होते हैं कार्ड टाइप के। उन कार्ड्स में कई सारे कोड होते हैं, क्योंकि एक मिसाइल होती नहीं है परमाणु, कई मिसाइलें होती हैं। हर मिसाइल को एक्टिवेट करने का जो कोड होता है वो उसमें होता है। जो ये ब्रीफकेस होता है जो आपको दिख रहा है इसको न्यूक्लियर फुटबॉल बोलते हैं, और जो जिसमें कोड्स लिखे होते हैं उनको न्यूक्लियर बिस्किट्स बोलते हैं, उनके अंदर लिखा होता है। तो ट्रंप ने इस युद्ध के दौरान मार खिसियाहट में ये कोड एक्सेस करने की कोशिश की थी इस बैग के अंदर से, इस बैग से निकलवा करके एक इमरजेंसी मीटिंग व्हाइट हाउस में बुलाई थी और इस कोड को एक्सेस करने की कोशिश की थी। इसका मतलब ये है कि ट्रंप क्या मिसाइल चलाने के मूड में थे, क्या परमाणु युद्ध करने के मूड में थे, ये अंदेशा लग रहा है इस खुलासे के बाद। अच्छा, एक और खबर निकल करके आई आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ट्रंप तो न्यूक्लियर खोज रहे थे, कोड खोज रहे थे, लेकिन ये ईरान के लोग हैं, आम लोग हैं। खुर्रम शहर मिसाइल शहर में रखी गई आम लोगों के बीच में, और एक बटन रखा गया। आम लोग जो है, ये देखिए, ये खुर्रम शहर मिसाइल आपके सामने है, और खुर्रम शहर मिसाइल को एक्सेस का बटन दबाने के लिए आपके सामने मिसाइल है। बटन दबाने के लिए लोग एकदम आतुर हैं, और लोग एक करके आम आदमी ये देखिए आ रहे हैं और बटन दबा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम ये बटन दबाएंगे। ये देखिए लोग धनाधन बटन दबा रहे हैं, और आम आदमी को जो है इसमें इन्वॉल्व कर रहा है ईरान, और ये दिखला रहा है कि आम आदमी किस तरीके से ईरान के साथ खड़ा है। वही मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। एक तरफ अमेरिका है कि इनके अपने आर्मी चीफ इस्तीफा देकर भाग गए, 12 कमांडर भाग गए, और आज की जो खबर है मैं आपको बतला रहा हूं, इनके नेवी सचिव भाग गए। जब होर्मुज के भीतर सबसे बड़ा काम आन पड़ा है अमेरिका के लिए, भाई इनके एंगल से देखिए तो काम ही है, और ये भाग गए। तो इन लोगों की स्थिति क्या है, अमेरिकी सेना की स्थिति क्या है, बाकियों की क्या स्थिति है, इससे मालूम चलता है, इससे पता पड़ता है दोस्तों कि क्या स्थिति आज की तारीख में है, अमेरिकी सेना का मानसिक स्तर क्या है। और ये खबर आपके सामने है। इस खबर में ये बतलाया जा रहा है कि होर्मुज के बाहर भी ईरान की सेना ने माइंस बिछानी शुरू कर दी हैं, और ये तस्वीर सैटेलाइट के हवाले से ली गई है। सैटेलाइट से दिखाया गया है 22/4/2026 को, 22 तारीख को ही ये सैटेलाइट से तस्वीर खींची गई है, और इसमें दिखाया गया है कि आपके सामने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तकरीबन 30-35 नावें हैं जो ईरान की नावें हैं, और ये होर्मुज से बाहर अरब सागर में माइंस बिछा रही हैं, और अरब सागर के अंदर माइंस लगा रही हैं। जो जहाज आएगा, अमेरिका अगर आने की कोशिश करेगा, आएगा और इसके ऊपर से निकलेगा, नीचे बम रखा होगा, दाएं से उड़ जाएगा ऑटोमेटिक। तो उस तरीके की चीज़ें, और द होर्मुज लेटर के हवाले से ये खबर प्रकाशित की गई। और इसके बाद जब ट्रंप के पास खबर पहुंची, रिपोर्टरों ने पूछा कि वहां तो सब बिछा रहे हैं माइंस और अब तो होर्मुज से बाहर बिछाने लग गए हैं, तो ट्रंप ने कहा कि होर्मुज में माइन बिछा रहे जहाजों को तबाह करें, बोले कि तुरंत देखते ही उनको उड़ा दो। ये हेडलाइन है, हिंदी अखबारों के हवाले से हेडलाइन है। इन्होंने कहा कि जो भी माइंस बिछा रहे हैं जहाज, उनको तुरंत उड़ाओ, मारो। और अगर ऐसा करता है अमेरिका
ईरान के जहाज़ों पर, ईरान के इन छोटे जहाज़ों पर हमला, क्योंकि ईरान की स्ट्रेटजी ही यही है, उनके पास बड़े पोत है ही नहीं, छोटे छोटे पोत हैं, उन्हीं पे मशीन गन लगी हुई है, उन्हीं पे जो है मिसाइल लगी हुई है। एक पोत को मारोगे, 2 को मारोगे, 4 को मारोगे, 5 को मारोगे, 30 को मारोगे तो तुमको 30 टॉमहॉक मिसाइल खर्चा करनी पड़ेगी। एक टॉमहॉक मिसाइल तुम्हारी जो है वो अरबों रुपए में आ रही है आज की तारीख में, तो कितना पैसा तुम्हारा खर्च होगा। ईरान की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत तगड़ी। एक और खबर आपके सामने है, यहाँ पर ये दिखाया गया कि ये जो ईरान की सेपा नेवी है वो इनकी बात ना मानने वाले जहाज़ों को अपने ग्रिप में ले रहे हैं, अपने नियंत्रण में ले रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं। ये ईरानी सेना है, सेपा नेवी इसको बोलते हैं, और ये अपने कब्जे में लोगों को ले रही है। और एक और बड़ी खबर निकल करके आ रही है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के भीतर जो माइंस बिछी हुई हैं, वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर है, इन लोगों ने अपने संसद में, अमरीकियों ने अपने संसद में बताया कि भाई सरकार ने जवाब दिया, पूछा गया, संसद में सवाल जवाब होते हैं ना, तो पूछा गया कि होर्मुज कब तक खुल जाएगा और कैसे वहाँ माइंस साफ करोगे, तो इन लोगों ने ऑफिशियल जवाब दिया है संसद में, कांग्रेस बोलते हैं अपनी संसद को, उसमें कहा है 6 महीने लग जाएंगे कम से कम खुलवाने में, और 6 महीने के बाद 6 महीने लगेंगे तेल की आपूर्ति शुरू करने में, यानी 1 साल कम से कम लगेगा तेल की बहाली करने में, तेल की आपूर्ति करने में। ये जवाब दिया गया है अमेरिकी संसद के भीतर। ट्रम्प क्या कहता है कि आज खुलवा लेंगे, कल खुलवा लेंगे, हम खोलने के बहुत करीब हैं, हम होर्मुज खोल लेंगे, फलाना है, ढिमकाना है, और न जाने क्या क्या बयान ये दे रहे हैं। लेकिन इनकी संसद के भीतर क्या बयान दिए जा रहे हैं वो ये हैं। एक और खबर है कि यहाँ पर लाइबेरिया का जो है वो फ्लैग लगा हुआ एक जहाज़ है, इस जहाज़ को जो है वो सेपा नेवी जो है उसने, अभी जो चित्र मैं आपको दिखा रहा था, सेपा नेवी आई, और नीचे देखिए कितने छोटे छोटे जहाज़ों से चलते हैं, बड़े बड़े पोतों से नहीं चलते। इनके जहाज़ इतने छोटे हैं कि इतना बड़ा जो कार्गो शिप है इसके आगे मच्छर जैसा दिख रहा है छोटा सा जहाज़, और इन लोगों ने इसके ऊपर, ये लोग चढ़ करके इस जहाज़ को कब्जे में लिया। इनको सबक सिखाया कि भाई जब आपको बताया जा रहा है कि यहाँ से ना निकलो, तो अमेरिका की बिल्कुल तुम लोग जो है मान लियो, ट्रम्प कह रहा है निकलो तुम लोग, तो वहाँ से निकल दियो, चल दियो, कोई खौफ ही नहीं हम लोगों का, कोई जो है कोई डर ही नहीं हम लोगों का रह गया है, तो लियो कब्जा कर लिए, लियो लगा दिए प्रतिबंध, मार दिए प्रतिबंध। तो ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर रही। अगली खबर जो है ये है, अगली खबर ये है कि यूएस जो है उसने नेटो का जो अलाई है एस्टोनिया, उसको हथियार देने से इनकार कर दिया, और कहा कि और ये रिपोर्ट बताती है प्रेस टीवी के हवाले से खबर, ये लोग इस बात को कह रहे हैं कि क्योंकि अमेरिका के पास खुद हथियार नहीं है, अमेरिका के पास खुद हथियार नहीं बचे हैं। टॉमहॉक मिसाइलें साल में 600 बनाते हैं, 850 तो मार चुके हैं ईरान के ऊपर 40 दिन में, तो ये हथियार लाएँ कहाँ से, और ये इतना हथियार बेच रहे हैं, एक तरफ यूक्रेन को बेच रहे हैं, एक तरफ इजराइल को बेच रहे हैं, एक तरफ जो है मुस्लिम ममालिक कंट्रीज़ को दे रहे हैं, खुद भी चला रहे हैं। मतलब कहने का एक उदाहरण मैंने दिया कि भाई जब हलवाई अपनी मिठाई खा रहा है तो कहाँ से, ग्राहक को कहाँ से बेचेगा। वही हाल अमेरिका का हो गया है कि अमेरिका के पास बेचने के लिए हथियार नहीं है, ये बतलाया जा रहा है प्रेस टीवी के हवाले से। अब ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये खबर है कि इन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो स्ट्रेटजी है होर्मुज के ऊपर, होर्मुज को बंद करने की, नाकाबंदी करके होर्मुज को क्लोज करने की, वो बिल्कुल फेल है, बेकार है, 2 कौड़ी की है, कोई काम नहीं कर रही है ये स्ट्रेटजी इनकी। और ये अपना अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स इस बात को छाप रहा है, कह रहा है कि ये ट्रंप जो कुछ भी कर रहा है सब बेकार कर रहा है, सब कोई भी दांव, कोई कुछ वहाँ काम आने वाला नहीं है, ये इनका अखबार कह रहा है। और जुल्फाग्रही हैं, प्रवक्ता हैं IRGC के, यानी ईरान की सेना के, वो ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ये कह रहा है, भाई ये आपके सामने स्क्रीन पर है, अंग्रेजी में है, इसका हिंदी बताते हैं, ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका इस बात को कह रहा है भैया कि हमने ईरान के सब नष्ट कर दिए, नेवी नष्ट कर दी, सब कुछ नष्ट कर दिया, तो 300 किलोमीटर दूर क्यों खड़े हो, पास आओ, तब हम तुमको बताते हैं कि तुमने हमारा नष्ट क्या क्या किया, क्या क्या हमारे पास है, तब हम तुमको दिखाएंगे अपना असली असलहा, और जब दिखलाएंगे तो फिर डर मत जाना। तो ये एक और खबर यहाँ प्रेस टीवी के हवाले से है, और इसमें ईरान की कूलनेस, कामनेस को दिखाया गया है। हुआ ये कि पिछले कुछ दिनों पहले मिनाब की बच्चियां अमेरिका ने मार दी, इजराइल ने मार दी 168 स्कूल पर बम गिराकर। उसके बाद जो है किसी बच्ची ने कहा कि एक पिंक कलर की मिसाइल मारिए आर्मी अंकल, पिंक कलर की इजराइल के ऊपर, ताकि हम लोगों की तरफ से संदेश जाए। उसके बाद अब बच्चों ने कहा कि भाई पिंक कलर की मिसाइल आप मार चुके हैं, अब लड़कों ने कहा कि भाई अब नीले कलर की मारिए ताकि हमारा प्रतिनिधित्व करें। तो अब नीले कलर की देखिए, ये आर्मी पोत रही है मिसाइल, देखिए
जैसे कार पोती जाती है वैसे नीले पेंट से मिसाइल को ये लोग पोत रहे हैं। और ये कह रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों ने आग्रह किया है कि अब की इजराइल के ऊपर या अमेरिका के ऊपर ये नीले कलर की मिसाइल मारना, तो हम नीले कलर की मिसाइल पोत रहे हैं। इससे दिखाई देता है कि कोई भी पैनिक नहीं है ईरानी सेना के भीतर और वो एकदम मौज में है। ये दुखद खबर आपके सामने है। ये लेबनान की एक जर्नलिस्ट हैं और इनको इज़राइल ने लेबनान के भीतर मार दिया है। आमाल खलील इनका नाम है। और इनके दरअसल हुआ क्या कि ये बेचारी जो है रिपोर्टिंग कर रही थी, कार से जा रही थी लेबनान के इस इलाके में, जहां मैं आपको दिखाता हूं लेबनान जो है ये रहा, ये लेबनान, और लेबनान ये रहा, ये लाल वाला इजराइल है, इसके ऊपर सफ़ेद वाला लेबनान है। तो लेबनान में यहाँ पर क्योंकि ये इस जगह से इस जगह का हिस्सा ये दक्षिणी लेबनान है और इसको इजराइल अपने कब्जे में लेना चाहता है। इस कोने से नीचे तक लेतानी नदी यहाँ बहती है वहाँ तक की तो यहाँ बहुत नरसंहार किया है लेबनान ने। तो ये जो रिपोर्टर्स हैं लेबनान के, इजराइल ने यहाँ बहुत नरसंहार किया है, तो लेबनान के रिपोर्टर इसको कवर करते हैं, यहाँ पर आते हैं, कवर करते हैं, दिखाते हैं कि कितना इन लोगों ने बर्बरता बरती है। तो इजरायली ये चाहते हैं कि यहाँ की तस्वीर बाहर न जाने पाए और बाहर कोई देखने ना पाए कि यहाँ हमने किया क्या है। लेबनान के भीतर गाँव के गाँव उड़ा दिए इन लोगों ने, गाँव के गाँव, सही बता रहा हूँ, भगवान कसम, गांव के गांव उड़ा दिए। अब ये क्या कर रहे हैं, पत्रकार मार रहे हैं। जो भी पत्रकार वहां कवरेज करने के लिए जाता है उसको ये लोग मार देते हैं, हत्या कर देते हैं। ये देखिए, ये बेचारी अल जजीरा के हवाले से खबर है और ये आमल खलील नाम की पत्रकार हैं और एक अखबार के लिए काम करती हैं और उसके डिजिटल चैनल के लिए भी काम करती हैं। इनकी ये कार से जा रही थी तो पहले मिसाइल मारी तो इनकी कार के आगे गिरी, तो ये कार से उतर करके पास में बने घर में घुस गई। उन्होंने सोचा कि भाई सेना है, इधर उधर से चल रही मिसाइल गलती से आके गिर गई सड़क पर या कुछ ऐसा। तो जब ये घर में घुस गई तो ये इजरायली ससुरे जो है ऊपर से देख रहे थे, ड्रोन से ऊपर से देख रहे थे। जब ये घर में घुस गई तो उस घर पर भी मिसाइल मार दी। ये बेचारी उसी में शहीद हो गई और इनकी बॉडी जो है वो बहुत खोदने खादने के बाद जो है मिली और तमाम सारा रोष व्यक्त किया। तमाम सारा लोगों ने जो है इनके ऊपर, इनका जो वो है अखबार अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, चलते बुलेटिन में ही आपको तुरंत दिखाता हूँ अगर मुझे मिल जाता है तो। इनके हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये खबर है, देखिए तमाम सारे लोग जो है अखबार में छाप करके, इसी अखबार के लिए काम करती थी जो अखबार आपके सामने अभी दिखलाई दे रहा है। तो लोग, तमाम सारे लोग जो है वो गुस्सा कर रहे हैं कि पत्रकारों को मारने की क्या ज़रूरत है। और इन लोगों ने अब तक 9 पत्रकार मारे हैं, हत्याएँ की हैं। जो पत्रकार रिपोर्टिंग करते हैं उनको मार दिया। अभी 2 पत्रकार इससे पहले अभी इसी लेबनान के भीतर मारे थे और जो मोहतरमा मारी गई थी उनके पिता भी पत्रकार थे, उनको भी इजरायलियों ने ऐसे ही मारा था। तो ये बहुत ही क्रूर हैं। अल जजीरा के हवाले से भी ख़बर छपी, वहाँ भी ये बतलाया गया। और आगे विल कोई हैं, ये भी इस बात को बतला रहे हैं कि किस तरीके से इनकी जो है जान ले ली। ये देखिए, ये मोहतरमा हैं और ये प्रेस रिपोर्टर हैं, रिपोर्टिंग कर रही थी और इनको जो है मार दिया। ये देखिए आपके सामने तस्वीर, ये देखिए हाथ में रिपोर्ट, हाथ में माइक है इनके। और ये इस इलाके में ये जाबाजी है, छोटी बात नहीं है स्टूडियो में बैठ करके बता देना। मैं भी स्टूडियो में बैठ करके एसी के नीचे बैठ करके पीछे जो है सब मार लगा लुगू करके आपको जो है बतला रहा हूँ, चश्मा पहन करके, टाई बेल्ट लगा करके, सदरी चढ़ा करके, ठंडी ठंडी हवा में इस तरीके की रिपोर्टिंग करना, युद्ध के बीच रिपोर्टिंग करना, और वो भी ऐसा दानव जो बच्चे बूढ़ों बुजुर्गों को जिसका कत्लेआम करना, जिसका रिकॉर्ड है, उन युद्ध अपराधियों के बीच कवर करना, जो देखते नहीं कौन पत्रकार है, कौन आम आदमी है, कौन किसान है, कौन बच्चा है, कौन बूढ़ा है, किसी जो आदमी दिखा उसको मार दिया। इनके लिए सिर्फ ये है कि हम इजरायली हैं, वो लेबनानी हैं, दुश्मन। इनको ये नहीं है कि ये आर्मी के ऊपर ही हमला करेंगे या दूसरा जो गुट लड़ रहा है उसी से लड़ेंगे, नहीं, ये जो मिलेगा उसको मार देते हैं। तो इजरायली ऐसे हैं। तो ये देखिए, ये आसान बात नहीं है इन लोगों के बीच काम करना, ऐसे 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 दरिंदों के बीच में। और इतनी मुस्कुराहट के साथ वहाँ की ये आखिरी तस्वीर बताई जा रही है कि उनकी है लेबनान का युद्ध कवर करते समय। ये लगभग 20-25 दिन से युद्ध कवर कर रही थी और आखिर में शहीद हो गई, नहीं रही इस दुनिया में।
प्रेस टीवी के हवाले से ये खबर है और इसमें बताया गया है कि ईरान ने ऑफिशियली स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर जो टोल लगाया था, उस टोल से जो पैसे जमा हुए वो पैसे इन्होंने डिपॉजिट कर दिए हैं सेंट्रल बैंक में, ईरान की सेंट्रल बैंक में। ये यहाँ के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उन्होंने, डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि भैया हमने टोल लगाया। और ये बता करके अमेरिका को चिढ़ा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ये कहता था कि होर्मुज पर कोई टोल नहीं लगेगा, हमारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, हमारी मर्जी के बिना पत्ता पर। ईरान ने कहा हम टोल लगा रहे हैं, आओ दूध पिलाया हो तब बप्पा ने तुम्हारे, तो आओ हम लगा रहे हैं, टोल हटवा के दिखाओ। तो ईरान ने आज पैसा जमा किया अपनी बैंक में और ये कहा ऑफिशियली ऐलान करने के लिए कि भाई हमने इतना कमाया, ये लो बैंक तुमको जमा कर रहे हैं, वहाँ से कमा करके लाए हैं, ये बतलाने और दिखलाने के लिए। खैर आगे खबर ये है कि ईरान ने ये कहा है कि 8 केबल गुजरते हैं होर्मुज से, उनमें से 7 केबल को वो काटने जा रहे हैं। अगर अमेरिका ने कोई गलत सलत हरकत की और आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो इन केबल्स को काट देंगे, इंटरनेट ठप हो जाएगा, पूरा मिडिल ईस्ट चोक हो जाएगा और ना पेमेंट हो पाएगी, ना ऐप चल पाएंगे, ना ऑयल की जो तमाम सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं इंटरनेट से, ना वो चल पाएंगे। एकदम कट कर देंगे, तेल तो कट ही कर दिया है, संचार भी कट कर देंगे। ये ईरान की तरफ से जो है संदेश दिया गया। और इसके आगे द ईरानियन लेटर ने इस बात को लिखा कि IRGC ने वार्न किया है कि जो 7 इंटरनेट केबल निकलती हैं उनमें से हम काट देंगे 7 केबल को, अगर हमारे साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की। अमेरिका ने द करंट रिपोर्ट भी इसको कहता है। और ये लाइव रिपोर्ट है वहाँ की कि इस समय कैसी सिचुएशंस हैं। ये होर्मुज है जो कोना जैसा निकला दिख रहा है, ये होर्मुज है। और इस होर्मुज से आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 केबल हैं। 8 में से 7 काटने की धमकी दी है। केवल एक लाल वाला फैल्कॉन का इंटरनेट ये गया है बंदर अब्बास ईरान के भीतर, ये दिखलाई दे रहा है। और बाकी आप जो देखेंगे वो सारे, कोई कतर गया है, देखिए कितने गए हैं पानी से ही, बहरीन गए हैं सब पानी से ही, कुवैत गए हैं सब पानी से ही, ईरान गए हैं फैल्कॉन का केबल पानी से ही, सब पूरा केबल है, केबल दौड़ा हुआ है। और ईरान ने कहा कि हम जो है काट देंगे, अब इनको काटने में ज़रा भी कमी। एक नक्शा भी जारी किया और ये बतलाया कि कहाँ कहाँ काटेंगे। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है नक्शा, आप देखिए यहाँ पर इन्होंने नक्शे में दिखाया, रेड सी होके तार आ रहे हैं तमाम सारे और होर्मुज तक जा रहे हैं, होर्मुज के आगे काट दिया, देखिए कटा हुआ दिखलाई दे रहा है। इन्होंने लिखा केबल नेविगेटिंग चोक पॉइंट, यहाँ पर हम काटेंगे, ये दिखा रहे हैं। केबल के अंदर क्या क्या है वो सब बतला रहे हैं, दिखला रहे हैं कि कैसे कैसे काटेंगे, कहाँ कहाँ ये केबल गया हुआ है। तो हमको हल्के में लेने की कोशिश गुरु बिल्कुल भी मत करना, ये ईरान कह रहा है, ये ईरान बतलाता हुआ दिखलाई दे रहा है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे जल्दी जल्दी से, क्योंकि अगली खबर की तरफ भी जाना आवश्यक है, जल्दी जल्दी से बतलाएंगे। अगली खबर ये है कि सोमालिया ने, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सोमालिया ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो बाब अल मंदेब जो स्ट्रेट है उसमें ईरानियन सीज़ के लिए, ईरानियन जो जहाज़ हैं उन पर ऑफिशियली प्रतिबंध घोषित कर रहा है। यानी किसी भी ईरानी जहाज़ को इस बाब अल मंडेब से, एक तो ये ऊपर वाला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हो गया और ये नीचे बाब अल मंडेब है और ये सोमालिया है जो इस पीले कलर का दिख रहा है। और सोमालिया ने कहा है यहाँ से इस लाल सागर के भीतर हम किसी भी इजरायली जहाज़ को, ये इजराइल है, इजराइल जाने नहीं देंगे यहाँ से। जो भी जहाज़ यहाँ से निकलेगा प्रतिबंध लगाते हैं कि इधर से ना निकले, निकलेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई का मतलब एक ही है, बॉम्ब मारेंगे, धुआं कर देंगे। ऑफिशियली इन्होंने कहा है कि सोमालिया हैज़ इम्पोज्ड अ बैन, सोमालिया ने बैन इम्पोज्ड कर दिया है इजरायली लिंक्ड शिप्स के लिए। जो भी शिप्स इजराइल से लिंक होंगे, सिर्फ इजरायली ही नहीं, अगर लिंक भी हुए इजराइल से उनका सामान ले जाने के लिए या फला फला, तो भी अगर वो शिप पास करेंगे थ्रू दी बाब अल मंडेब स्ट्रेट, अ की ग्लोबल शिपिंग रूट है ये, तो वहाँ पर हमने इम्पोज कर दिया है बैन इनके ऊपर, ये यहाँ पर बतला रहे हैं। दूसरी खबर भी है और दूसरी खबर भी इसी बात की पुष्टि करती हुई दिखाई दे रही है कि सोमालिया हैज़ अनाउंस्ड टू बैन ऑल इजरायली लिंक शिप्स, और इसको यहाँ पर दिखा रहे हैं स्टेट ऑफ होर्मुज नीचे, बाब अल मंडेब उसके नीचे। और ईरान ने जो इनके अगले टारगेट हैं, जो अगर अमेरिका कुछ भी ऊंच नीच करता है तो ईरान ने अपने अगले टारगेट अभी से घोषित कर दिए कि हम कहाँ कहाँ मारेंगे, क्या क्या मारेंगे। इन्होंने कहा
कि एनर्जी जो अटैक एनर्जी ऊर्जा के ऊपर जो है अटैक होगा। उन्होंने कहा होर्मुज कुड बी माइंड बाब अल मंदेब क्लोज इफ़ यूएस नेवल, अगर यूएस की नेवल ब्लॉकेज और आगे बढ़ाती है तो हम बाब अल मंदेब बंद कर देंगे और होर्मुज के आसपास जो है और बिछाएंगे माइंस। और इन्होंने ये कहा कि लोकल पॉपुलेशन एक्सिस ऑफ रेजिडेंस, इन्होंने कहा कि जो ईरान और इराक और अलग अलग जगहों पर इनके रेजिडेंस ग्रुप है, मतलब इनके जो प्रॉक्सी संगठन हैं वो हमले करना शुरू कर देंगे, ये इन्होंने अनाउंस किया है। फिलहाल मुझे लगता है कि जितनी बड़ी खबरें आज की तारीख की थीं वो मैं आपको बताने में कामयाब हो पाया हूं। और क्या आपके तक सारी खबरें पहुंच गई हमारी तरफ से? तो हाँ, कि जितनी भी ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी बड़ी खबरें थी वो हमने ले ली, आप तक पहुंचाई हैं। आपको कैसा लगा, खबरों पर क्या आपकी राय है वो भी आप ज़रूर कमेंट में बताइए। मेरा नाम भरत है, पुनः एक बार अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम भरत है, उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। और प्रज्ञा जी की प्रतिबद्धता है कि उल्टा चश्मा यूसी पर जो भी खबर जाए वो सत्य की कसौटी पर कस करके जाए, और हम लोग इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं, प्रज्ञा जी की बातों का शब्दशः पालन करते हैं और आपके सामने खबरें वो लेकर के आते हैं जिन खबरों का कोई सिर पैर हो, कोई सबूत हो, वो खबरें हम आपके सामने लेकर कहते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा नाम भरत है। दिन भर में अलग अलग जो ब्रेकिंग्स आती हैं उन पर मैं हाजिर रहता हूं कि बताने के लिए कि जल्दी जल्दी से 10-15 मिनट के बुलेटिन में जल्दी जल्दी से जो दिन भर की ब्रेकिंग्स हैं वो मैं आपको बता पाऊँ। तो दिन भर आप हमसे जुड़े रहा करिए, कम से कम 4-5 बुलेटिन तो मैं लेकर के आता हूँ, खुद लेकर के आता हूँ। और सुबह की शुरुआत में सारी बड़ी खबरों के साथ कोशिश करता हूँ कि आपको मिले, कोई एक खबर भी ना छूटने पाए जो आपको कहीं दूसरे अखबार, दूसरी टीवी या दूसरे के मुंह से कहीं सुनाई दे जाए। कोशिश हमारी यही रहती है, इतनी माइन्यूट कोशिश रहती है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।